हाय दोस्तों, मैं आर के आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पॉइंट 99 यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि जो पॉलिटिकल साइंस का कक्षा 12 का जो अध्याय है पहला शीत युद्ध का दौर, तो उसके जो नोट्स है वो मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं। आपने शायद वो वीडियो देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो भी देख लेना। जो मैंने कल करवाया था, इसका जो शीत युद्ध का दौर का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्ज़ाम की नज़र के अंदर, तो वो मैंने करवाए थे। उनमें से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल ही जाएगा एग्ज़ाम के अंदर। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो थे मैंने करवाए थे। तो आज मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही थी कि नोट्स लेकर आओ, नोट्स लेकर आओ, तो मैं नोट्स भी लेकर आया हूँ। बहुत ही अच्छे नोट्स है, आपको लिखना है। लिखना का जो काम है वो आपका है। देखिए, आप क्या करते हो, नोट्स खरीदते हो। खरीदना नहीं चाहिए नोट्स। देखिए, अगर आप लिखोगे ना नोट्स को तो आपके याद होंगे नोट्स, ठीक है। मतलब एक तो सिर्फ आपने मत जाओगे, आप फ़ोटो कापी कराओगे। पहले तो आप खरीदोगे तब पैसे लगाओगे, मतलब 300-400 रुपये आप खरीदने के पैसे लगाओगे। उसके बाद उसके जो पेज है, जब आप ई मित्र से निकलवाओगे उसको, तब फिर पैसे लगेंगे। कम से कम 600-700 में आपका एक नोट्स पड़ता है। अगर इसी को मतलब पैसों का बचाव कर कर, जो अमीर है उनका मैं कुछ नहीं बोल सकता, वो खरीद सकते हैं। जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि आप लिख कर तैयार कीजिए, जिससे आप क्या होगा कि आपको याद हो जाएंगे नोट्स। जब आप लिखोगे तो आपकी तैयारी होगी। बोल बोल के जब लिखोगे और जब ये वीडियो को सुनकर लिखोगे, तब मतलब आपका मतलब क्या होगी, उसकी रीडिंग होगी, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से है जो नोट्स बनाए गए हैं, आपको करना है। देखिए, शीत युद्ध का यहाँ पे अर्थ बताया गया है कि जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे युद्ध होकर रहेगा, परंतु वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता। मतलब लगता तो है युद्ध होगा, लेकिन वह युद्ध नहीं होता। शीत युद्ध का अर्थ होता है, देखिए, शीत का अर्थ होता है ठंडा, ठंडा युद्ध, ठीक है। हमें लगता तो है युद्ध होगा, ठीक है। आप मतलब एक दूसरे देश जो है आंकड़ दिखाते रहते हैं, पर वास्तव में उसके बीच से कोई युद्ध नहीं होता। शीत युद्ध देखिए, शीत युद्ध से अभिप्राय विश्व के दो महाशक्तियों अमेरिका व भूतपूर्व सोवियत संघ के बीच व्याप्त उन कूट संबंधों के इतिहास से है जो तनाव भय ईर्ष्या पर आधारित था, ठीक है। आप देखिए, आपको करना आपको है। मैं तो सिर्फ आपको नोट्स जो है बना कर दे सकता हूँ, या कहीं से भी आपको नोट जो है प्रोवाइड करवा सकता हूँ। देखना, लिखना, पढ़ना आपका काम है, ठीक है। देखिएगा आप, मैं धीरे धीरे इंस्क्रॉल करता रहूँगा, आप पढ़िए इसको और अच्छे से करिए। वीडियो को रोक रोक कर भी आप नोट्स जो है लिख सकते हो। देखिए कि शीत युद्ध की शुरुआत देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई। उसके बाद देखिए कि शीत युद्ध 1945 और 1991 तक चला। शीत युद्ध का जो अंत था वो देखिए कि क्यूबा का मिसाइल संकट शीत युद्ध का अंत था, लेकिन उसका प्रमुख कारण सोवियत संघ का विघटन माना जाता है। वर्ष 1991 में कई कारणों की वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया, जिसने शीत युद्ध की समाप्ति को चिह्नित किया, क्योंकि दो महाशक्तियों में से एक कमज़ोर पड़ गई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए शीत युद्ध का कारण, यहाँ पे आप देखिए कारण पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का कारण बना। परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बस की बात नहीं थी। दोनों महाशक्तियाँ परमाणु हथियारों से संपन्न थी। शीत युद्ध एक विचारधारा की लड़ाई थी, मतलब दोनों सोवियत संघ और अमेरिका के अलग अलग विचारधारा थी। इसीलिए जो क्या थी, शीत युद्ध एक विचारधारा की लड़ाई थी। मतलब कोई कहता है कि दोनों की अलग अलग विचारधारा थी। सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे अच्छा सिद्धांत कौन सा है? मतलब देखिए आगे, आप आगे देखिए कि पूंजीवादी सरकार का हस्तक्षेप कम होता है, व्यापार अधिक होता है। एक कहता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अच्छी है, दूसरा कहता है कि समाजवाद जो है अर्थव्यवस्था अच्छी है। पूंजीवादी देखिए, सरकार का हस्तक्षेप कम होता है, व्यापार अधिक होता है, निजी व्यवस्था होती है। समाजवाद के अंदर देखिए सारी व्यवस्था सरकार के हाथ में होती है, निजी व्यवस्था का विरोध होता है। इसके अंदर निजी व्यवस्था का विरोध होता है किसके अंदर? समाजवाद के अंदर, ठीक है। और पूंजीवाद के अंदर क्या होता है? सरकार का हस्तक्षेप कम होता है, व्यापार अधिक होता है, निजी व्यवस्था होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रथम विश्व युद्ध देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध देखिए।
प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक। उसके बाद देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के गुट, देखिए कौन कौन से गुट थे। मित्र राष्ट्र, आप इनको पढ़ लेना और अच्छे से लिख लेना, ठीक है। उसके बाद है दूसरा है दूरी राष्ट्र, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद कौन सा है द्वितीय विश्व युद्ध का अंत। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध का अंत अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। देखिए बमों के नाम क्या थे, लिटिल बॉय, फैट मैन। देखिए इंग्लिश के अंदर भी देखिए और हिंदी के अंदर देखिए कि लिटिल बॉय और फैट मैन, 2 बमों के क्या नाम थे, पहला था लिटिल बॉय और दूसरा था फैट मैन। उसके बाद देखिए बमों की क्षमता क्या थी, तो 15 से 21 किलोटन की क्षमता थी। देखिए अमेरिका की आलोचना, जब बम गिराए गए थे तो अमेरिका की आलोचना हुई थी कि अमेरिका को यह पता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है, ऐसे में बम गिराने की आवश्यकता नहीं थी। देखिए कि उनको पता था कि जापान जो है अपने आप को सरेंडर करने वाला है, ऐसे में बम गिराने की आवश्यकता नहीं थी। मतलब आलोचना हुई थी, किसकी हुई थी, अमेरिका की आलोचना हुई थी। तो उसके बाद अमेरिका ने क्या रिप्लाई किया, देखिए बहुत ही फनी टाइप का रिप्लाई था उनका कि अमेरिका ने अपने पक्ष में कहा, क्या कहा देखिए, अमेरिका के समर्थक का तर्क था कि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करने था अमेरिका और साथी राष्ट्रों को आगे की हानिकारक को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था। देखिए इनके हमले के पीछे उद्देश्य क्या था अमेरिका का, मतलब ये तो उन्होंने सिर्फ रिप्लाई किया था, उनका तर्क दिया था उस पर, उनका जो उद्देश्य था वो देखिए कि वह सोवियत संघ के सामने यह भी जाहिर करना चाहता था कि अमेरिका जो है सबसे बड़ी ताकत है। क्यूबा मिसाइल संकट, देखिए क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो कि अमेरिका के तट से लगा है। देखिए लगा तो ये अमेरिका के तट से है, लेकिन जो इसका जुड़ाव जो है क्यूबा, इसका जो जुड़ाव जो है क्यूबा मिसाइल का, तो किसके साथ है, क्यूबा का जुड़ाव है सोवियत संघ के साथ। ये लगता तो किसके नज़दीक है, तट से लगता है, अमेरिका के तट से लगता है, लेकिन इसका जो जुड़ाव जो है सोवियत संघ के साथ है। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूप के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया, ठीक है। जो नेता जो थी क्यूबा की, तो निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूप के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया था और उन्होंने कर भी दिखाया था। 1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा पर मिसाइल से तैनात कर दी। उसके बाद देखिए कि क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरण बिंदु कहा जाता है। चरण बिंदु किससे कहा जाता है, क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरण बिंदु कहा जाता है। क्यूबा पहली बार 2 बड़ी महाशक्तियाँ आमने सामने थी, क्योंकि क्या हुआ कि 2 बड़ी महाशक्तियाँ आमने सामने थी। क्यूबा मिसाइल संकट के समय मुख्य नेता जो मैंने करवाए थे कल, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए थे उसके अंदर जो मैंने नेता जो करवाए थे क्यूबा मिसाइल संकट के, वही है सेम ही। क्यूबा के हो गया फिदेल कास्त्रो, सोवियत संघ का हो गया निकिता क्रुश्चेव, ठीक है। उसके बाद देखिए अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी, 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ, ये भी देख लेना आप, अच्छी तरीके से पढ़ना है आपको, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं और आपको करना है इस प्रकार से। देखिए पूर्वी यूरोप हो गया, उसके बाद है पश्चिमी यूरोप, उसके बाद देखिए नाटो आता है। नाटो का पूरा नाम आपको लिखना होता है, तो उत्तर अंटार्कटिका संधि संगठन, यहाँ पे देख सकते हो ये रहा उत्तर अंटार्कटिका संधि संगठन, जो कि 1949 में, ठीक है। और आप इंग्लिश के अंदर भी लिख सकते हो, अगर आप हिंदी में लिखते हो तो भी कोई गलत नहीं होता, आप हिंदी में भी लिख सकते हो। देखिए उसके बाद देखिएगा आप, जिसमें 12 देश शामिल थे, इसके अंदर कितने देश शामिल थे, 12 देश शामिल थे। इस संगठन ने घोषणा की उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। इनका ये मुख्य जो उद्देश्य था, अमेरिका द्वारा विश्व में लोकतंत्र को बचाना, ठीक है। उनका क्या उद्देश्य था, अमेरिका द्वारा विश्व में लोकतंत्र को बचाना। उसके बाद देखिएगा आप, वार्सा संधि, सोवियत संघ की अगुवाई वाले पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी और इसका मुख्य काम क्या था, नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना था। उसके बाद है कि महाशक्तियों के लिए छोटे देश का क्या महत्व था, तो महत्वपूर्ण संसाधन जैसे तेल व खनिज के लिए। उसके बाद देखिएगा कि भू क्षेत्र, ताकि यहाँ से महाशक्तियाँ अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सके। उसके बाद देखिएगा आप, सैनिक ठिकाने हो गया,
यहाँ से महाशक्तियाँ एक दूसरे की जासूसी कर सके। उसके बाद देखिएगा कि आर्थिक मदद जिसमें गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में मददगार हो सकते थे। उसके बाद देखिएगा विचारधारा। देखिए इसी प्रकार आपको करना है, विचारधारा देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको बोल कर करवाऊंगा तो वीडियो लंबा बन जाएगा और मैं कितने के चैप्टर के आपको बोल करवाऊंगा, मतलब चैप्टर बहुत ज़्यादा है तो इसीलिए मैं बोल कर भी नहीं करवा सकता। तो आप कुछ जो है जो मेन टॉपिक जो है वो आपको मैं बोल के बता रहा हूँ। देखिए शीत युद्ध का परिणाम देखिए, गुट निरपेक्ष देशों का जन्म हुआ, अनेक खूनी लड़ाइयों से बावजूद तीसरे विश्व युद्ध का टल जाना, अनेक सैन्य संगठन संधियाँ, दोनों महाशक्तियों के बीच परमाणु, इस तरीके से आपको करना है। देखिए यहाँ पे हो गया शीत युद्ध का परिणाम, ये टॉपिक देखिए आपको करना है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अपने प्रभाव, या देखिए नोट करिएगा, अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए दोनों की महाशक्तियाँ ने अन्य देशों के साथ संधियाँ की। अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए दोनों ही महाशक्तियाँ ने अन्य देशों के साथ संधियाँ की, जो कुछ इस प्रकार थी। सैन्य संधि संगठन, ये देखिए यहाँ पे आप, सोवियत संघ, वार्सा पैकेट, ठीक है, अमेरिका, नाटो 1950, सेंटो, इस प्रकार आपको इनके नाम याद रखने हैं, ठीक है। 3 थे इसके अंदर, और इसके अंदर देखिए सोवियत संघ और वार्सा पैकेट 1955 के अंदर। सोवियत संघ का देखिए जो संगठन देखिए यहाँ पे सोवियत संघ का वार्सा पैकेट। उसके बाद देखिए दोनों महाशक्तियाँ, ये देखिए दोनों महाशक्तियाँ द्वारा परमाणु जखीरे एवं हथियारों की होड़ कम करने के लिए सकारात्मक कदम उठाए गए थे। उसके बाद देखिए आप इस प्रकार से आपको करना है। सेंटो का हो गया, स्थापना आपको बताई हुई है, मतलब अच्छे तरीके से आपको बताया गया है। सेंटो का पूरा नाम बताया गया, देखिए आपको इंग्लिश में बताया गया है और हिंदी के अंदर भी बताया गया है। आपको इस प्रकार से करना है। उद्देश्य देखिए, इसका उद्देश्य आप देख सकते हो, सोवियत संघ को पूर्व से दूर रखना, इसी प्रकार से आपको करना है। शीत युद्ध के दायरे देखिए आप, शीत युद्ध के दायरे, विरोध खेमों में बैठे देशों के बीच संकट के अवसर आए, युद्ध हुए, संभावना रही, मगर कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। शीत युद्ध के दौरान खूनी लड़ाइयाँ भी हुई। उसके बाद देखिएगा गुट निरपेक्ष। देखिए गुट निरपेक्ष का क्या अर्थ होता है कि सभी गुटों से अपने को अलग रखना। क्या अर्थ होता है गुट निरपेक्ष के? क्या अर्थ होता है सभी गुटों से अपने को अलग रखना। गुट निरपेक्ष आंदोलन देखिएगा आप कि शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों के तनाव के बीच एक नए आंदोलन ने जन्म लिया, जो कौन सा कहलाया था, ये देखिए आप। अगला जो चैप्टर है, दो ध्रुवीयता का अंत, इसके अंदर क्या देखिए आपकी, शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों के तनाव के बीच एक नए आंदोलन ने जन्म लिया था, जो क्या था, दो ध्रुवीयता का अंत में देखिए दो ध्रुवीयता में बंट रहे देशों से अपने को अलग रखने के लिए, या जिसका उद्देश्य विश्वव्यापी इस आंदोलन का नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन पड़ा। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का नाम कैसे पड़ा, इस प्रकार आपको बताना है यहाँ पे। उसके बाद है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन देखिए सन 1956 में यूगोस्लाविया, ये आपको करना है। देखिए ठीक है, ये पॉइंट देख लीजिए आप, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आप प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन आपको पूरा बताया गया है। देखिए यहाँ पे ये आपको करना है। उसके बाद देखिएगा आपको ये करना है। ठीक है, उसके बाद प्रथम वध ये आपको करना है, तथा सत्या ये आपको करना है। अच्छे से करवाया गया है, आप वीडियो को रोक के भी कर सकते हो। ठीक है, देखिएगा मैं धीरे धीरे इसको क्या इंस्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। बहुत ही अच्छे नोट्स है जो कि मैं टेलीग्राम पर ऊपर भी प्रोवाइड करवा दूंगा। आप मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए आप। ये है अपने जो शीत युद्ध का दौर है उसके नोट्स है, बहुत ही अच्छे नोट्स है, आपको लिखने हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, अगले नोट्स के अंदर, अगले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसके अंदर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।